बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक नंबर है 5 और हम पढ़ रहे थे अलामात इस्म। और अलामात इस्म में आज हमारी चौथी अलामत का जिक्र है और वो है जिन्स, यानी मुज़क्कर व मुअन्नस। और कुछ किताबों में इसको लिखा होता है तज़कीरो तानीस। मुज़क्कर नर को कहते हैं यानी मर्द को, और मुअन्नस औरत। अब ये और जानवरों में भी हो सकती है, दूसरे जो हैवानात हैं उन सब के अंदर। तो मुअन्नस की अलामात जिक्र की जाती हैं कि इसम की अलामतों में से एक अलामत ये है कि उसके आखिर में ताए मुतहर्रिका उसके अंदर मिली हो। तो जो मुअन्नस इसम है उसकी सबसे पहले मुअन्नस होती है मुअन्नस हकीकी। मुअन्नस हकीकी का मतलब ये है कि जिसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर हो। अब वो जो है, जैसे लाहौर चिड़ियाघर में एक हथनी थी, उसका नाम रखा हुआ था सूजी। तो अब उसके मुकाबले में चूंकि हाथी मौजूद था, इस वजह से ये मुअन्नस हकीकी है। और दूसरा होता है मुअन्नस लफ्जी, जो आज का हमारा टॉपिक है। और मुअन्नस लफ्जी की हैं 3 अक़साम। नंबर 1, सबसे पहले ये है कि उसके आखिर में ताए मुतहर्रिका मिली हो, जैसे सुल्तान। अब इसके आगे इसको मुअन्नस बनाने के लिए है सुल्ताना। सुल्तान मुज़क्कर यानी मर्द हुक्मरान, और सुल्ताना जो खातून हुक्मरान हो। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, यहाँ हिंदुस्तान का एक बादशाह था, उसकी एक बेटी थी, तो वो अपना नाम लिखा करती थी रज़िया सुल्तान। वो सुल्ताना लिखने से मना करती थी। वो कहा करती थी कि इससे वो ये आती है कि सुल्ताना बना है सुल्तान से, लफ्ज़ सुल्तान से, तो ये उसका मातहत है, तो उसको पसंद नहीं करती थी। और मुअन्नस लफ्जी की दूसरी किस्म है कि उसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, बुशरा। ठीक है जी। अब ये जो अलिफ मकसूरा इसको कहा जाता है, खड़ी जबर जो हम पढ़ चुके हुए हैं, अलिफ मकसूरा उसके आखिर में हो तो वो भी मुअन्नस होती है। लेकिन याद रखें कि ये हर लफ्ज़ के आखिर में जहाँ भी आएगा, आपने ये नहीं समझ लेना कि वो मुअन्नस ही है, तर्जा में आ रहा है, ये मुअन्नस नहीं है। इसी तरीके से आला एक लफ्ज़ है, हम कहते हैं वजीर आला, तो अब इसको मुअन्नस ना समझ लें इस खड़ी जबर की वजह से, बल्कि आखिर में ये खड़ी जबर हो और यहाँ पर पेश हो तो ये इसका टोटका है पहचानने का कि वो मुअन्नस होगी। जैसे बुशरा, सुगरा, ये जो है। और ये भी ज़हन के अंदर रखें कि इसको अलिफ के साथ लिखना ये गलत है। जहाँ ये खड़ी जबर हो, इसको अलिफ के साथ इस तरह लिखना ये गलत है। इसी तरीके से ये जो आला है, वजीर आला, बाद लोग इसको इस तरह लिखते हैं, ये भी गलत है। यानी हालांकि ये मुअन्नस नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जहाँ खड़ी जबर है वहाँ ये उसको बाद लोग अलिफ के साथ, ये ठीक है, तो ये गलत है, दुरुस्त नहीं है। तो दूसरी मुअन्नस लफ्ज़ी की किस्म है, यानी लफ्ज़ों को पहचानने की किस्म है। पहली है उसके आखिर में हा हो, ताए मुतहर्रिका, इस तरीके से। ये उर्दू में जो है ना, अरबी में अगर हम इसको लिखें तो नसख के अंदर इस तरीके से लिखी जाती है सुल्ताना, और इसके ऊपर ये दो जो ता के नुक्ते हैं ये आते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है ताए मुतहर्रिका। यहाँ के नुक्ते खत्म हो जाते हैं और इस तरीके से अलिफ मद्दा आ की तरह इस को लिखा जाता है। इसकी मश्क के लिए आपने करना यह है, सूरह अल हाका की जो आयात हैं, आखिरी आयात का जो आखिरी लफ्ज है उसको आपने देखना है, वहाँ कसरत के साथ ये ताए मुतहर्रिका इस्तेमाल हुआ है। कुछ वहाँ 2-3 लफ्ज ऐसे हैं जिनमें ताए मुतहर्रिका है लेकिन वो मुअन्नस नहीं है, वो खैर अलग सी चीज है, वो आपने किसी माहिर बंदे से पूछ लेना, या अगले लेवल में हम आपको बता देंगे। ये लेवल 1 है कि बुनियादी बातें हम आपको, इब्तदाई बातें जो है वो बता रहे हैं। और मुअन्नस लफ्जी की तीसरी जो किस्म है वो है जी कि उसके आखिर में अलिफ ममदूदा हो। ये अलिफ ममदूदा का मतलब है ये अलिफ के ऊपर मद, अलिफ ममदूदा, मद वाला अलिफ, यानी जिसके ऊपर हमरा। इसी तरीके से है बैजा, जैसे नीचे बैजा, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, तो वो कहते हैं मिल्लते बैजा।
तो ये भी मुअन्नस की अलामतें हैं, लेकिन ये सबसे कम इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये भी कम कम है, और सबसे ज्यादा मुअन्नस लफ्जी की ये किस्म जो है ताए मुतहरिका के साथ इस्तेमाल होती है। और उसके बाद है पहली मुअन्नस हकीकी, जिसके मुकाबले में नजादर मुज़क्कर हो, दूसरा मुअन्नस लफ्जी है। और मुअन्नस लफ्जी जो भी हैं, जितने ये लफ्जों में आए हैं हमारे पास, अगर ये किसी औरत का या किसी फीमेल का ये नाम रख दिया जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर ये मुअन्नस लफ्जी के साथ साथ अब मुअन्नस हकीकी भी बन गया, क्योंकि ये एक हकीकतन एक मुअन्नस का नाम है, जो फीमेल जो वजूद है उसका नाम है। इस वजह से अब ये सिर्फ लफ्जी नहीं रहा, बल्कि मुअन्नस हकीकी में तब्दील हो गया। यानी मुअन्नस लफ्जी जब किसी का नाम रख दिया जाए तो वो मुअन्नस हकीकी होगा। तो मुअन्नस की ये किस्म हो गई, एक मुअन्नस हकीकी, दूसरी हो गई मुअन्नस लफ्जी। और मुअन्नस लफ्जी की फिर 3 किस्में ये आ गई हमारे पास। और उसके बाद इनकी जो तीसरी किस्म है वो हमारे पास है जी मुअन्नस समाई। समाई का मतलब होता है सुनी सुनाई। तो ये चूंकि समात से है सुनना, तो यहाँ मजंग लाहौर के अंदर बहुत सारी दुकानों पे लिखा होता है आला समात, सुनने का आला। तो समाई सुनी सुनाई, यानी अरबों से उसको हमने सुना है कि वो मुअन्नस है, वो लफ्ज मुअन्नस है। और इसकी अगर आपने मिसालें देखनी है तो सूरह व शम्स जो है 30वें पारे में, उसको देखना। उसमें कई लफ्ज ऐसे हैं, जैसे अशम्स, ये भी अल अर्ज, ये भी मतलब मुअन्नस समाई है, ये भी मुअन्नस समाई है। शहरों के नाम वो मुअन्नस समाई होते हैं, जैसे इस तरीके से कौम के नाम भी मुअन्नस समाई हैं, जैसे मेवात एक शायद जगह का नाम था, इलाके का नाम था, ये भी मुअन्नस है। तो जिस्म के जो आज़ाद जोड़े जोड़े हैं वो भी मुअन्नस समाई होते हैं। इसी तरीके से जहन्नम के नाम सारे जो है वो मुअन्नस समाई हैं। मुल्क, शहर, कौम और कबीले का नाम जो है वो मुअन्नस समाई है। बहरहाल ये लुगत से पता चलेगा, आगे हम इसको देख लेंगे। तो मुअन्नस की कितनी किस्में हो गई? हकीकी, जो किसी मादा जानदार का नाम हो। मुअन्नस लफ्जी, उसकी फिर 3 किस्में हैं, आखिर में ताए मुतहर्रिका हो, या आखिर में अलिफ मकसूरा हो, और या आखिर में अलिफ ममदूदा हो। और तीसरी किस्म है मुअन्नस समाई, कि वो कोई मुअन्नस हकीकी भी नहीं है, यानी फीमेल जानदार भी नहीं है, और उसमें लफ्ज़ों में भी कोई अलामत नहीं पाई जाती, लेकिन अरब उसको मुअन्नस बोलते हैं, सुना है, इस वजह से वो मुअन्नस समाई हो गई। अब अगर हम इनका नक्शा बनाएं तो ये जो है ना तीनों अकसाम बन जाएंगी। एक काम आपने ये करना है, ये लफ्ज लिख लें, और ये लफ्ज आगे भी आपके काम आने हैं। ये मुज़क्कर मुअन्नस है, और आगे आएगा वाहिद जमा का सबक, उसमें भी आपके काम आएंगे। इन लफ्जों को नोट कर लें और इसकी मश्क आपने करनी है। ये मुज़क्कर हम लिख देते हैं, इसकी आपने मुअन्नस बनानी है ताए मुतहर्रिका के साथ। मुस्लिम की क्या होगी? मुस्लिमा, ठीक है। इसी तरीके से आबिद, इसकी क्या होगी? तालिब की क्या होगी? ये आपने जेर डाल लेने हैं, मुस्लिमुन। और इस तरीके से इस पर भी आबिदुन, तालिबुन, ये इस तरीके से आपने डाल लेने हैं। काफिरुन, ये भी डाल लेने हैं। मुमिनुन, फिर आगे जी जाहिलुन, अच्छा साबिरुन। ये लफ्ज ऐसे हैं जो अरबी में कसरत से इस्तेमाल होते हैं, इनकी मुअन्नस भी इस्तेमाल होती रहती है। हामिदुन, ये भी इस्तेमाल होते हैं। इसी के साथ लिखे हैं जी कातिबुन। तो इन लफ्जों को नोट कर लें, ये आगे चल के आपके मशक में काम आएंगे। अच्छा, नक्शा हम इसका अगर बना लें तो हम ये बनाएंगे जी, यहाँ आ गया मुअन्नस, इसकी हैं 3 अकसाम। नंबर 1 है मुअन्नस हकीकी, ठीक हो गया जी। और दूसरी है मुअन्नस लफ्जी, और तीसरी है मुअन्नस समाई। इसको सिमाई बाज़ औक़ात पढ़ देते हैं, ये गलत है। अच्छा, मुअन्नस लफ्जी की फिर 3 अकसाम हैं। नंबर 1 है ताए मुतहर्रिका, नंबर 2 है यहाँ अलिफ मकसूरा, और नंबर 3 पे है अलिफ ममदूदा। ये इस तरीके से इसका नक्शा भी, यानी इसको हम यहाँ मिटा देते हैं। तो ये देखिए, ये नक्शा इसका इस तरीके से आपके सामने आ गया। इससे भी ज़हन नशीन हो जाती हैं कुछ चीज़ें कि किस तरीके से मुअन्नस की कितनी अकसाम हैं।